अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी क़वानीन के हवाले से मुताद्दिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सजा दी है। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर गुफ्तगू नहीं किया जाता। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। इस वक्त पहला नुकता गैस पाइपलाइन की तामीर है। हम इस तामीर के लिए पुराज़्म हैं। अमरीका का आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में कहा, बेज़ाब्तियों पर एहतसाब का कहा है। इलेक्शन कमीशन की इल्जामात की तहकीकात में नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। डोनाल्ड लू की PTI हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार। इमरान खान के दौरा रूस के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने के अमरीकी मुतालबे की भी तरदीद। रिपब्लिकन रुकन ब्रेड शर्मन का आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल। डोनाल्ड लू ने कहा, उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमाकारी के लिए SIFC प्लेटफॉर्म बहुत अहम है, जिसे जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक। सूबाई वज़ीर आला की आमद पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद और वक्त की ज़रूरत है। 35 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम के खदोखाल तैयार। टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली बिल के जरिए वसूल करने की तजवीज़। ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। टैक्स वसूली असल शॉप ऑनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ज़राए FBR का कहना है कि मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजवज़ा प्लान से आगाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगोड़ में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक। 2 दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। गुज़श्ता रोज़ गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले 2 शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मोनाल के साथ मिलिट्री स्टेट डायरेक्टरेट का ओरिजिनल एग्रीमेंट रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड फौरन वक्फे में पेश करें, वरना तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। इस्लामाबाद के मोनाल रेस्टोरेंट की लीज से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा, सारे लोग झूठ बोलने के लिए आए हैं या कोई सच भी बोलेगा? समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा। नवाज शरीफ ना तो वजीर हैं और ना वज़ीर आला। इंतजामी सतह पर इजलास की सदारत से रोकने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़। अदालत ने पूछा, नवाज शरीफ क्या अपने नाम से डायरेक्शन दे रहे हैं, अपने दस्तखत से अहकाम जारी कर रहे हैं? वकील ने कहा, नवाज शरीफ के नाम से प्रेस रिलीज में लिखा है कि ज़ेरे ज़मीन ट्रेन चलाई जाएगी। अदालत ने कहा, आप बताएं इस मीटिंग में काबीना का जिक्र कहाँ है? कोई सरकारी दस्तावेज दिखाएं कि ये काबीना का ही इजलास था। आपने क्या चैलेंज किया है? ये तो इजलास है। सेनेट इंतखाबात के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के मामले पर PTI उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर। मुराद सईद, आजम स्वाति, खुर्रम जीशान और सनम जावेद ने अपीलें दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने बेबुनियाद इल्जामात पर मुस्तरद किए। कागजात मंजूर करके सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। रहनुमा PTI आजम स्वाति का कहना है कि सेनेट इंतखाबात लड़ना हमारा हक है। सेनेट में 19 साल से ज़्यादा अरसा रहा। अब कागजात मुस्तरद होना अफसोसनाक है। पहले भी कागजात मुस्तरद हुए थे। अदालतें आज़ाद हैं, कागजात मंजूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साइफर केस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर साइफर ना होता तो हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करती।
रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर कहते हैं करप्शन करने वाले का सर फाड़ दें। अगर वज़ीर आला अली अमीन करप्शन करें तो इन्हें कौन ईंट मारेगा। अली अमीन गंडापुर को खुद यकीन नहीं कि वो वज़ीर आला बन चुके हैं। अगर मरकज़ के साथ ताल्लुकात बिगाड़ेंगे तो हमारा सूबा पीछे रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन के बाद हुकूमत मुकम्मल हो जाएगी, मुश्किल फैसले करने होंगे, उम्मीद है बहरान से निकल जाएंगे। ब्रसल्स में जोहरी तवानाई के पहले सरबराही इजलास का आगाज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ब्रसल्स आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा तवानाई के मसाइल के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं। न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। पेशावर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत, PTA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एक्स को क्यों बंद किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर जारी किया है, अब आप क्या चाहते हैं। वकील दरखास्त गुजार बोले एक्स को ब्लॉक किया गया लेकिन वजह नहीं बताई कि क्यों। सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर तो सूबे की हद तक है, पेशावर हाई कोर्ट इस सूबे के लिए भी ऑर्डर जारी करें। जस्टिस वक़ार अहमद बोले ये तो वफाकी हुकूमत ने किया है, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर तो पूरे मुल्क के लिए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 45,000 मीट्रिक टन चीनी खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया। रमज़ान में मुमकिना किल्लत पर काबू पाने के लिए चीनी खरीदारी का टेंडर जारी किया गया था। ज़राए यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक चीनी की महंगी बोली के बायस टेंडर मंसूख किया गया। कम से कम बोली 142 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मौसूल हुई। ज़राए अखराजात मिलाकर फ़ी किलो चीनी 155 रुपये में पड़नी थी। कॉरपोरेशन के पास चीन का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। बहावलपुर के सरकारी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा पर तशद्दुद करके जख्मी करने वाली खातून टीचर मुअत्तल। तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। CEO एजुकेशन कहते हैं तहकीकाती रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। तालिबा के वालिद की मुद्दत में खातून टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मतन में कहा गया है कि तालिबा ने टीचर से इम्तिहान में शरीक होने के लिए रोल नंबर स्लिप मांगी तो टीचर ने तालिबा को थप्पड़ मारा और बालों से पकड़कर तशद्दुद किया, जिससे वो जख्मी हो गई। वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया। और गजा के अशफा अस्पताल पर इजरायली फ़ौज का घेराव 4थे रोज़ में दाखिल। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि अशफा अस्पताल में गुज़श्ता रोज़ 50 से ज़ायद मुसल्लह फ़लस्तीनी मारे गए। अशफा अस्पताल के घेराव के दौरान 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।